K14X नया नाम पर वही पुराना चिपसेट जो K13X में था, लेकिन कीमत पहले से भी ज्यादा। आखिर क्यों हम इस चिपसेट शॉर्टेज के जमाने में पुराने माल के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं? मैंने इस फोन को निचोड़ दिया है। BGMI से लेकर भारी भरकम जेनसेन तक, सेंसर से लेकर कैमरा टेस्ट तक, नेटवर्क से लेकर बैटरी तक सब कुछ टेस्ट हुआ है। सब कुछ पता चलेगा आपको, बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बॉक्स कंटेंट कंप्लीट मिलता है, चार्जर, केबल, पिन, पेपर के साथ एक फ्लेक्सिबल केस भी है। गुड। रही बात लुक की तो काफी मिनिमल सा डिजाइन है, डायमंड कट टेक्सचर्स हैं, पर हाँ वो हाफ बॉडी पर है, हाफ बॉडी प्लेन है एकदम। बाकी इसका बैक बॉडी साइड फ्रेम प्लास्टिक का है, रब करने पर स्मूथ फील मिलता है एंड सो फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते। रही बात डायमेंशंस की तो फोन थोड़ा हैवी साइड फील देगा, मोटा भी लगेगा, पर हाँ बैटरी बड़ी है तो इतना चलता है। पर हाँ ये है कि डिस्प्ले साइज लंबी है तो वन हैंड से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील देगा। बात कर लें पोर्ट्स एंड बटन की तो राइट में पावर बटन, वॉल्यूम की, लेफ्ट में सिम स्लॉट जिसमें SD कार्ड भी लगता है, नीचे की तरफ ऑक्स जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर है। वैसे इसमें सेकेंडरी माइक की कमी है एंड ड्यूअल स्पीकर भी नहीं है। सिंगल स्पीकर है पर स्टिल लाउडनेस काफी अच्छी मिलती है। साउंड ज्यादा शार्प भी नहीं है, क्रिस्प भी नहीं है, मतलब ठीक है 12,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। पर हाँ फोन तो 15,000 का है। वैसे दोस्तों जिस प्राइस का अभी ये फोन मिल रहा है, मतलब कि 16,000 में, उस प्राइस में P4, CMF Phone 2 Pro जैसे फोन्स भी बिक चुके हैं। अगर उन फोन्स के कंपैरिजन में इस फोन को रखें तो ये कहीं नहीं स्टैंड करेगा। पर अभी चिपसेट शॉर्टेज के वजह से हर एक फोन के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो सोच समझ के ही सारे फोन्स का डिसीजन बनाइएगा। ठीक है, समझिए। आगे बढ़े डिस्प्ले की ओर तो वही भाई इसमें HD+ डिस्प्ले है। 15-16,000 में फुल HD+, मेरा आदत हो गया था बोलना, पर अब वो सब चीजें 20,000 तक में चली गई हैं। खैर वैसे इसमें LCD पैनल है, YouTube के साथ ऑफलाइन वीडियोस में भी 1440p का रिजोल्यूशन सपोर्ट मिलता है। इट्स गुड, पर इट्स बैड कि इसके हाईएस्ट रिजोल्यूशन पर फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं कॉन्टिन्यूअसली। पर हाँ इसके डिस्प्ले कलर्स मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे, बिकॉज ना ज्यादा सैचुरेटेड है और ना ज्यादा डल। एंड अगर इसके डायनेमिक रेंज को 30-35,000 के फोन से कंपेयर करें ना, डार्क में उतने ही डिटेल्स देता है जितना 30,000 का फोन देता है। पर हाँ कुछ जगह ब्राइट पार्ट को उतना ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। बाकी वही बेजल्स भी उतने ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। आजकल के फोन्स के बेजल्स आप देख रहे हैं, इतनी फाइन बेजल्स दे रहे हैं वो लोग, पर यहाँ पर अभी भी वही नीचे थिन बेजल। पर ठीक है, पंच होल डिस्प्ले है तो इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बाकी इसका ब्राइटनेस भी काफी हाई है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी इमर्सिव विजिबिलिटी मिलेगी। पर हाँ इसमें कोई प्रोटेक्शन रेटिंग नहीं दिया गया, तो फोन को थोड़ा बचा कर रखिएगा। बाकी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो है, पर ये 120 हर्ट्ज हर एक ऐप में तभी सपोर्ट करेगा जब आप सेटिंग में जाके उसे चेंज करेंगे। अब चलते हैं कैमरे पर। ऐसे कुछ कैमरे स्पेक्स इस फोन के लिए मिलते हैं। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 50 मेगापिक्सल दिया तो गया है, पर वो वर्थ नहीं है। नॉर्मल 12 मेगापिक्सल की फोटोज एंड 50 मेगापिक्सल में कोई डिफरेंस नहीं। पर हाँ ये है कि 12 मेगापिक्सल से अच्छी डिटेल्स मिल जाती हैं। एंड वहीं पर्सनली मुझे इस फोन के रियर कैमरे का कलर अच्छा लगा भाई, बिकॉज जो कलर टोन है ना वो काफी क्लोज टू नेचुरल है। कॉन्ट्रास्ट वगैरह ज्यादा हाई नहीं है, मतलब ज्यादा आपके आंखों को इसका पिक्चर लुभाएगा नहीं। पर हाँ अगर आप रियल में मुझे देख रहे हैं एंड फोटोज में देख रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। ये चीज अच्छा लगा मुझे, मतलब फेयर चीजें जो है सत्यवादी हैं। एंड यही चीज आपको इंडोर लाइटनिंग में भी इस फोन से देखने को मिलेगा। पर हाँ थोड़ा सा काम करने की जरूरत है तो एक्सपोजर पे, इन सनलाइट फ्लावर पर एक्स्ट्रा लाइट को ऑप्टिमाइज करने में परेशानी होती है इस फोन को। एंड वही डायनेमिक रेंज में चेक किया तो ऑप्टिमाइज तो ये फोन करता है थोड़ा मोड़ा ब्राइट लाइट को, पर हाँ वही है कि इतना बेटर नहीं है। एंड अगर पर्सन के बैकग्राउंड में सूर्य महाराज है तो उनको थोड़ा भी ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, तो ये चीज इसके ग्रोथ के लिए अच्छी बात नहीं है। बाकी वही वीडियोस के कलर में आप देखें तो कलर्स यहाँ पर भी ठीक है, पर हाँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वीडियोस में कलर कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर देता है K14X, पर ये चीज नॉर्मल एंड इंडोर लाइट में नहीं मिलेगा। बाकी वही वीडियोस के डायनेमिक रेंज का तो क्या ही कहना, क्योंकि करता ही नहीं है तो कहूंगा क्या। इसके कैमरे के सामने कोई ह्यूमन आ रहा है जा रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर ये सब चीजें तो रियर कैमरे की थी। फ्रंट कैमरे की ओर देखें तो यहाँ हाल कुछ ज्यादा ही बुरा है भाई। ह्यूमन फेस के कलर को मन मर्जी कुछ ज्यादा ही रेड कर देगा, कभी कुछ ज्यादा ही येलो कर देगा, एंड कलर बर्न जैसी भी दिक्कतें मिलती हैं देखने को। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटो खींचते हैं तो फेस पर एक्सपोजर बूम हो जाता है, मतलब ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाता फोन। पर वहीं वीडियोस में जब तक सनलाइट नहीं पड़ता है तब तक तो कलर्स ठीक हैं, पर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एकदम भाई फेस का टोन ही अलग कर देता है। सूर्यदेव जस्ट पीछे है तो फेस का कलर देखिए, एंड फ्रंट से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से देख रहे हैं
कितना ज्यादा कलर बर्न हो रहा है। तो ये सब चीजें ब्लॉगर्स लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एंड वहीं बाकी डिटेलिंग्स का तो क्या ही कहना भाई, पिछले साल के 13X में तो 8 मेगापिक्सल था, पर इस साल 5 मेगापिक्सल पर आ गए ये लोग। तो ये सब चीजें 15-16,000 के रेंज में एकदम अच्छा नहीं है। एंड वहीं फ्रंट कैमरे का डायनेमिक रेंज भी कुछ खास नहीं है, डार्क के साथ ब्राइट दोनों जगह डिटेलिंग्स अच्छी नहीं है। एंड वहीं इस फोन में स्टेबलाइजेशन के लिए ना OIS है ना ही EIS, इसीलिए अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिलती। बाकी वहीं इस फोन में स्लो मोशन मोड तो दिया गया है, पर यहाँ पर भी आप देखें ना डिटेलिंग्स का ही दिक्कत है, बहुत खराब है। पर हाँ ये चीज है कि इस फोन का ऑटो फोकस काफी सही लगा मुझे, क्विक है। एंड वहीं नाइट मोड के चलते डिटेलिंग्स एंड ब्राइटनेस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, इट्स गुड। एंड वहीं पोर्ट्रेट मोड में जो ब्लर डेप्थ है वो काफी अच्छा है, एंड पोर्ट्रेट जूम भी दिया गया है, तो ये चीजें भी अच्छी लगी। ओके, तो ये अच्छा लगा कि इसमें डुअल रिकॉर्डिंग मोड दिया गया है, कुछ लेआउट्स भी हैं एंड वाइल्ड रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से फ्रेम मूव भी होते हैं। पर हाँ, वाइल्ड रिकॉर्डिंग आप कैमरा स्विच नहीं कर सकते। बाकी आपको यहाँ पे माइक की क्वालिटी का अंदाजा सन्नाटे में लग गया होगा। एंड अब आप इस हाईवे के बगल में, मतलब कि यहाँ नॉइजी एरिया में भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल कैमरे का बोलूं तो इसमें कमियां कई सारी हैं, पर स्टिल रियर कैमरा एक्सेप्टेबल है, पर फ्रंट कैमरा बिल्कुल नहीं भाई। बाकी वही सॉफ्टवेयर की ओर देखें तो Android 15 है, 2+3 ईयर का अपडेट भी मिलेगा, इट्स गुड। पर इट्स बैड कि इसमें काफी एड्स एंड ब्लोटवेयर्स भी मिलते हैं, हॉट गेम्स हैं। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए जो ऐप अनइंस्टॉल हो रहे हैं वो तो कर ही लीजिएगा, बाकी नहीं तो निजी प्ले स्टोर, थीम, सिक्योरिटी ऐप के नोटिफिकेशन को ऑफ करते हुए हॉट गेम को डिसेबल कर दीजिएगा। एंड वही मैंने एनिमेशन भी फोन का चेक किया, तो जैसा प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन मुझे कंप्लीट लगा, काफी अच्छे हैं, स्मूथ है। एंड वहीं इसमें हैप्टिक फीडबैक मिलता है, पर वो नॉर्मल वाइब्रेशन वाला है। एंड वहीं बाकी मैंने अदर सेंसर्स भी चेक किए, लाइक फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, तो काफी भाई क्विक रिस्पॉन्सिव है। एंड वहीं एम्बियंट सेंसर के साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काफी अच्छा है। एंड वैसे इस फोन में जाइरोस्कोप तो दिया गया है, वर्क भी करता है, पर काफी ओवर सेंसिटिव लगा मुझे। स्कोप खोलेंगे तो ऑटोमेटिक ही मूव करने लगेगा, मतलब हैंड में शेक नहीं कर रहा हूँ फिर भी थोड़ा थोड़ा हिलेगा, ऐसा टाइप। तो इसमें सुधार की जरूरत है। बाकी वही फीचर्स की ओर देख लें तो ऐप लॉक, क्लोन ऐप, इंटरनेट स्पीड मीटर, स्मार्ट साइड बार जैसे फीचर्स मिलते हैं। एंड वहीं अगर AI फीचर्स में देखें तो इंस्टेंट पिक्चर कटआउट, AI इरेजर एंड नोट्स ऐप में समराइज करने वाला फीचर भी दिया गया है, इट्स गुड। एंड वहीं रिफ्लेक्शन इरेजर, AI क्लैरिटी वगैरह भी मिलता है, पर हाँ इसमें सर्किल टू सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी वहीं इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन तो दिया गया है, पर जेंसिन, BGMI जैसे एप्स के लिए नहीं सपोर्टेड है। पर हाँ ये सारे एप्स फ्लोटिंग विंडो में सपोर्टेड हैं भाई। पर स्टिल ये चीज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही स्क्रीन यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो में नियरली 2-3 एप्स तो यूजेबल होने चाहिए, ये तो मतलब ही क्या रह जाता है। तो फीचर्स यही सारे थे। अब मेन पार्ट परफॉर्मेंस पर चलते हैं। चिपसेट वही पुराना डायमेंसिटी 6300 है। एंड आप सोच कर देखिए 15-16,000 में 6 नैनोमीटर का चिपसेट है। आधे लोग का डाउट तो यही क्लियर हो गया होगा। पर स्टिल मैंने कई सारे टेस्ट किए भाई, Antutu, Geekbench, रीड एंड राइट, थ्रॉटल वगैरह। एंड इस स्कोर को जब मैं पिछले वीडियो के 13X से कंपेयर किया तो ज्यादा कुछ अंतर था नहीं, तो मतलब प्रोसेसर में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। पर स्टिल मैं जेंसिन एंड BGMI इस फोन में ट्राई किया तो यहाँ 60 FPS तक की सेटिंग मिलती है। 60 FPS में एवरेज FPS सही मिलता है, पर वाइल प्लेइंग बड़े बड़े झटके देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि स्टकनेस वाला फील, वो चीज आप समझिए। एंड हॉट ड्रॉप वगैरह सीन में भी लैग्स काफी मिलते हैं प्रॉपर। बाकी वहीं जेंसिन में नॉर्मल मीडियम सेटिंग में भी ओवरक्लॉक्ड दिखाता है, तो इसीलिए मैं लो 30 FPS पर ट्राई किया गेम को। तो इस सेटिंग में सच बोलूं तो एक्सपीरियंस काफी सही था, मतलब लैग्स थे पर BGMI के कंपैरिजन में थोड़े कम। एंड वहीं जब मैं लो 60 FPS ट्राई किया तो यहाँ पहली बार 60 FPS तक रीच नहीं कर पाता ये फोन, 40-42 FPS पर रहता है। पर स्टिल ये है कि स्मूथनेस थोड़ी सी तो बढ़ी जाती है भाई 30 FPS के कंपैरिजन। बाकी चीजें आपको FPS रीडिंग से पता चल ही जाएंगी। इतने सारे टेस्ट के बाद अभी भी मेरे मन में डाउट था कि इस फोन का परफॉर्मेंस के 13X से अच्छा है कि बेकार। वही जानने के लिए मैं स्पीड टेस्ट किया, मतलब कि इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह। तो यहाँ ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड इस रिजल्ट को जब मैं पिछले के 13X के वीडियो से कंपेयर किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। K14X BGMI ओपनिंग में, एक्सपोर्टिंग में, कॉपिंग में, हर चीज में डिले करता है। तो इस चीज से साबित होता है कि K14X का परफॉर्मेंस K13X से भी कमजोर है। बाकी वही दोस्तों इस फोन के हीटिंग रिस्पॉन्स को जानने के लिए मैंने 3 एक्सट्रीम टेस्ट किए। पहला टेस्ट मैं BGMI में किया डिफरेंट FPS पर, तो यहाँ रिजल्ट के अकॉर्डिंग हीट रिस्पॉन्स ठीक था। जैसे जैसे FPS बढ़े वैसे वैसे थोड़े हीट भी राइज हुए, पर इतना नहीं कि दिक्कत क्रिएट करे। एंड ऐसा ही कुछ टेस्ट में जेंसिन इंपैक्ट में भी किया, तो यहाँ पर भी रिजल्ट के अकॉर्डिंग वही सीन है, FPS बढ़े तो हीट भी बढ़ा। एंड वैसे जेंसिन गेम कुछ ज्यादा ही हैवी है तो 45 डिग्री तक भी रीच हो गया। एंड वही हीट को जानने के लिए आखिरी टेस्ट में आउटडोर में किया। ओके, तो 4 बजे की धूप है, गूगल के अकॉर्डिंग 28, इसके अकॉर्डिंग 29 डिग्री को पार कर गया आउटडोर टेम्परेचर। हवाएं एकदम नील है। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करने पर ऐसे रिजल्ट्स मिले। एंड ये रिजल्ट भी सेटिस्फाइंग था, हीट ज्यादा गेन नहीं हुआ। एंड मैक्स हीट पर
फ्रेम ड्रॉप्स भी मुझे नहीं देखने को मिले एंड नॉर्मल यूज में भी मुझे ऐसा कोई क्विक हीट राइज देखने को नहीं मिला। तो इन सारे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि इस फोन में हीटिंग इशू नहीं है। बाकी वही दोस्तों ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं। स्पेक्स अच्छे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा, IP64 रेटेड भी है एंड वही नंबर ऑफ बैंड्स भी काफी हाई है। एंड जब मैंने नेटवर्क स्टेबिलिटी चेक किया तो या 5G पर स्पीड मेरे एरिया में काफी सही दे रहा था ये फोन एंड सिग्नल स्ट्रेंथ भी 90 से 95 dBm के बीच था एंड कॉलिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं मिला। एंड वैसे इसमें गेम मोड भी दिया गया है जिसमें यूजफुल फीचर लाइक बाईपास चार्जिंग भी मिलता है। इट्स गुड। एंड वही दोस्तों जब मैं बैटरी ड्रेन चेक किया फुल चार्ज के बाद 2 दिन तक ऐसे कुछ मैंने हैवी यूजेस किए, फुल ब्राइटनेस, फुल वॉल्यूम एंड विद सिम, तो काफी अच्छा बैकअप मिला दोस्तों। 6 आवर 30 मिनट के बाद भी अभी 1% बैटरी बची हुई थी। बैटरी mAh ज्यादा होने का यही फायदा होता है, पर हाँ चार्जिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। बाकी नहीं तो आइडल ड्रेन टेस्ट भी मैं किया तो यहाँ पर भी रिजल्ट फेयर थे। अब सीधा कंक्लूजन पर आते हैं। तो भाई मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं, इस फोन की वैल्यू 15,000 16,000 ना होकर सीधा 12,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि ये फोन अपने प्रेडिसेसर मतलब अपने पुराने K13X को भी बीट नहीं कर पा रहा है। कैमरा डाउनग्रेड हुआ है, प्रोसेसर अनस्टेबल हुआ है, पर प्राइस बढ़ गया है। मानता हूँ चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, मैं शॉर्ट्स वीडियो में बताया भी था, पर इनका खुद का K13X 14,000 में मिल रहा है, तो इस फोन को भी उतने ही रेट में बिकना चाहिए था। सीधी बात है, इस फोन पर आप बिल्कुल मत जाइए, Realme P3 लीजिए। अगर वो ना ले पा रहे हैं आप तो Realme P4X है, Motorola G57 पावर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, जय हिंद।